हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज। ये इसी सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें दिसंबर 22 का और जनवरी 23 का करंट अफेयर्स एक साथ कंबाइन किया गया है। राइट। जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, लाइक 15 टॉपिक्स वी हैव। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 5G स्मार्ट प्रोग्राम, गंगा विलास क्रूज, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था ये क्रूज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, लोकल बबल्स, देन जोशीमठ जो सब्सिडेंस है, अभी ये सबसाइड हो रहा है जोशीमठ, क्योंकि वो वहाँ जिस लैंडस्केप पे वो बना है दैट इज़ नॉट कंक्रीट। हीट डोम जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट एंड स्पीयर फिशिंग एंड क्रोएशिया ओलंपिक मेडलिस्ट पाम लीफ पेंशन फॉर मनरेगा वर्कर्स। सो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे अभी। और लेट्स सी देन सबको एक एक करके देखते हैं। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो फॉर्मर गवर्नर है हमारे आरबीआई के, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। लाइक उर्जित पटेल जो है हमारे फॉर्मर गवर्नर है आरबीआई के, वो अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बेजिंग बेस्ड का मतलब है कि इसका हेडक्वार्टर जो हो बीजिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीजिंग बेस्ड। तो आपको याद क्या रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। उर्जित पटेल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पर्पस क्या है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का? मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो पर्पस है वो ये है। इसमें चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है, चाइना को इससे बहुत फ़ायदा भी होता है, और चाइना ने इससे बहुत सारा लोन ले करके और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी इन्वेस्ट किया है। राइट, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन द फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉइंग 5G टेक्नोलॉजी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे गवर्नमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब उसी इस डेवलपमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को 5G टेक्नोलॉजी दी गई है। तो फर्स्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसको 5G टेक्नोलॉजी दी गई है, वो है विदिशा, मध्य प्रदेश में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भारत नेट ब्रॉडबैंड के थ्रू दिया जा रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट वो है जिसमें इंडिया के सारे गांवों को, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उनको एटलीस्ट ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाए, ताकि सारे के सारे गांव कनेक्ट हो जाएंगे उससे। क्योंकि एक बार अगर पंचायत में ब्रॉडबैंड पहुंच गया है तो फिर गांव के डिफरेंट पार्ट्स में ब्रॉडबैंड पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। देन स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद, क्योंकि ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो इसमें हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है वो आई स्मार्ट प्रोग्राम जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है ना? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो इसको इन्वेस्ट ये इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देन गंगा विलास क्रूज। अब ये जानना हमें जरूरी है कि गंगा विलास क्रूज क्या है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जो मतलब इतनी लंबी है कि लेके यहाँ से लेके बांग्लादेश तक जाएगी। राइट। अब इसमें क्या, ये 51 डेज की क्रूज है। राइट, ये 50 इसके 60,000 इसका, अराउंड 60,000 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 60,000 इसकी फी है, जो चार्ज है वो एक क्रूज का 60,000 रुपीज़ है। और ये 51 डेज के अराउंड इसकी जर्नी होगी। प्लस 50 के आसपास इसके, 55 के आसपास इसके ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे आपको ये घुमाने के लिए ले जाएंगे। अब ये इससे क्या है कि एक तो टूरिज्म को फायदा मिलेगा, प्लस गंगा रिवर की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो खैर क्या ही हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। गंगा रिवर इज वर्ल्ड नोन, दुनिया में हर कोई गंगा रिवर के बारे में तो जानता ही होगा। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं जो आपको लेके जाएंगे जहाँ पे ये, तो महाबोधि टेम्पल है, हजार दुआरी पैलेस है, कतरा मस्जिद है, बोध गया है, चंद्रनगर चर्च है, पटना वगैरह। ये बांग्लादेश तक आपको लेके जाएंगे। कौन कौन सा स्टेट है देखिए? बिहार, झारखंड, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल, ढाका इन बांग्लादेश, गुवाहाटी असम, ये बांग्लादेश तक आपको लेके जाएंगे और फिर वहां से ऐसे घूम के आ जाएंगे। इतना बड़ा क्रूज है ये। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है मिलेट्स? मिलेट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक तो कोर्स ग्रेन होते हैं, प्लस ये ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं। इनकी खेती के लिए डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो चेंजिंग ग्लोबल जो सिनेरियो है, ग्लोबल टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर मिलेट्स विल बी द नेक्स्ट कोर्स ग्रेन, क्योंकि ये इजीली सस्टेन करेंगे। इनके
प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। दैट्स वाई अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करें कि लोग मिलेट्स खाएं, दैट विल बी मोर सस्टेनेबल फॉर अस, मोर सस्टेनेबल फूड फॉर एवरीवन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेट्स खाते हैं तो। इसके पहले बहुत सारे लोग मिलेट्स खाते थे, मुझे याद है मेरे गाँव में बहुत सारे इस टाइप के बाजरा, कौनी, सामा ऐसे बोलते हैं गाँव में, तो वो उसकी प्रोडक्शन होती थी, उसकी क्रॉपिंग होती थी। पर अभी वो बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि हर कोई या तो गेहूँ, चावल इन सब की खेती कर रहा है, उसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है, उससे जो बेनिफिट आते हैं वो दैट बिकम्स वेरी लेस। इसीलिए लोग उससे शिफ्ट करके और राइस एंड व्हीट पे आ गए हैं। पर अब उसको फिर से हम लाइक एक एक पूरा सर्कल पूरा करके हम वापस मिलेट पे जा रहे हैं। छोटे में देखा था मैंने कि जब छोटा था मैं कि मिलेट्स, मेरे घर में भी बहुत सारे मिलेट्स की उस खीर भी बनती है एक्चुअली मिलेट्स की ना। उसमें ऐसे उसको खीर में भी डाल के बना सकते हैं, दूध में डाल के, दैट इज़ वेरी टेस्टी। अगर जिन लोगों ने खाया होगा उनको पता होगा, राइट। अब इंडिया को एज ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स हम इसको ऐसे प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। अब कुछ चीज़ें जैसे हैं कि एक और चीज़ यहाँ पे है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको प्रमोट कर रही है एज ए मिलेट ग्लोबल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के लिए 2023। क्या क्या मिलेट्स आते हैं? रागी, ज्वार जिसको ज्वार कहते हैं, सोरगम, सामा जो मैंने जस्ट अभी बताया सामा, कौनी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई डोंट नो किसको कौनी बोलते हैं क्योंकि गांव में उसको कौनी बोलते हैं, एक चीज़ होती है उसको। देन बाजरा तो सभी जानते हैं, वरीगा, ये सारे कुछ मिलेट्स हैं, इसके बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो हम इंडिया में कल्टिवेट कर सकते हैं, राइट। देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, इसलिए इंडिया को ऐसे ग्लोबल हब के रूप में हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। 20% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो एंड एशिया का 80% इंडिया के पास है। इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना ये 55% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं। मिलेट्स आर फोटो इंसेंसिटिव, सॉरी ये बार बार, ओके। मिलेट्स आर फोटो इंसेंसिटिव, मतलब इनको कितनी सनरेज मिल रही है दैट डज नॉट मैटर इसकी प्रोडक्शन के लिए, डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग एंड रिजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। तो इसकी वजह से ये मिलेट्स जो है वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन बन के आएगा। मिलेट्स कैन ग्रो ऑन पुअर सॉइल, लिटिल एक्स्ट्रा इनपुट्स, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। इरिगेशन बहुत ही माइनर चाहिए इसको। उसके बाद कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट इसकी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू राइस एंड व्हीट या फिर दूसरे जो फूड ग्रेन्स होते हैं। मिलेट्स वाले चैप्टर से आपको याद क्या रखना है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 एंड FAO इसको इनिशिएट करेगा। एंड कुछ मिलेट्स के एग्जांपल है, वैसे वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से मिलेट्स हैं, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट जो है वर्ल्ड 20 इसकी 2023 की रिपोर्ट आ गई है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 33rd एडिशन है ये। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो सॉरी यहाँ पे ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, एक्चुअली ये सब रिपोर्ट्स जो है काफ़ी पॉलिटिकल हो जाते हैं, पर स्टिल हमें इसको एक बार ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या है। अब इसी रिपोर्ट को ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है इसको हेलसिंकी वॉच, पहले हेलसिंकी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, ये हेलसिंकी वॉच के नाम से भी जाना जाता था, राइट। बस इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लोकल बबल्स। इसमें क्या है, एक जायंट कॉस्मिक कैविटी है जो हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड है, सराउंड द सोलर सिस्टम, वो हमारे यूनिवर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। तो लोकल बबल से जस्ट एक ये पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको बताना है ये एक सोलर सिस्टम के अराउंड एक कैविटी है जो बताएगी हमारे यूनिवर्स के बर्थ के बारे में, जो कुछ भी मिलता है सब यूनिवर्स के बर्थ के बारे में ही बताते हैं। इसकी विड्थ जो है कुछ 1000 लाइट ईयर्स विड्थ है इसकी, सो 1000 लाइट ईयर्स, मतलब लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1000 साल लग जाएंगे, इतनी विड्थ है इसकी। तो दैट इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, ऐसा क्यों हो रहा है जोशीमठ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जोशीमठ जो है वो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7 NH7 के ऊपर चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में ये है जोशीमठ। पहले तो सबसे पहले हमें प्लेस पता होना चाहिए, लोकेशन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जो है NH7 उसके उसी के पास है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्यों इम्पोर्टेंट है? चार एक्चुअली ये वन ऑफ द मठ्स है जो आदि शंकराचार्य ने उसको 4 मठ बनाए थे, जिसमें एक द्वारका में, एक श्रृंगेरी में है, एक द्वारका में है, एक पुरी में है और दूसरा जोशीमठ में है।
तो ये सारे 4 जो शंकराचार्य ने जो मठ बनाए थे, वो उसकी वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साइट ऑफ एंशिएंट अब ये रीज़न क्यों है, क्यों लैंडस्लाइड हो रही, कि वो सब्सिडेंस वो धँस क्यों रहा है? बिकॉज़ वो जो लैंडस्केप है जिसके ऊपर जोशीमठ बना हुआ है, कह सकते हैं हैबिटेशन जो है वो एरिया, दैट इज़ बेस्ड ऑन नॉट ऑन ए कंक्रीट लैंड। वो एक कह सकते हैं डिपॉज़िटेड लैंड है, वो रॉक स्ट्रक्चर पे नहीं है, वो डिपॉज़िटेड लैंड मास के ऊपर है, जिसकी वजह से वो सबसाइड हो रहा है, राइट? उसके बाद अंडर कटिंग बाय अलकनंदा रिवर एंड धौलीगंगा, उसके पास से जो अलकनंदा एंड धौलीगंगा ने गुजरती है, उसके अंडर कटिंग की वजह से वो लैंडस्लाइड हो रहा है। हीट डोम समझते हैं क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। अब हीट डोम से समझ में आ रहा है कि कोई ये हीट बढ़ाएगा 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर, ये ऐसा कर देता है। यूरोप में हमने देखा है कि अभी अभी हम जस्ट अपने लास्ट जो वीडियो में देखा था कि कैसे 2022 में जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हुए हैं, तो उसके अंदर हीट डोम भी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि हमने देखा कि यूरोप में कैसे ड्रॉट हो रहे थे, उससे 16,000 लोग मरे हैं, राइट? तो 10 टू 20 डिग्रीज की जो टेम्परेचर है वो बढ़ी है यूरोप में। उसकी वजह से पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, ये सारे जो हैं कंट्री जो है वो अफेक्ट हुए हैं, राइट? अब हीट डोम क्या आखिर है क्या? फॉर्मेशन ऑफ ए हीट डोम ओवर द रीजन, एक्सट्रीमली वार्म स्पेल, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहा है। वेस्टर्न कनाडा, यूएस, ये सारे भी यहाँ पे हीट वेव्स की वजह से परेशान थे। यूएस इन सितंबर 2022 में यूएस वाले भी परेशान थे इससे। तो ये है हीट डोम, जिसकी वजह से एक ऐसे कवर सा बन जाता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। व्हाट इज़ अ हीट डोम? हीट डोम अकर्स व्हेन एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, एक चीज़ ज्योग्राफी में तो हमने पढ़ी है कि जब भी लो प्रेशर होगा, मतलब एयर ऊपर जा रहा है, तभी लो प्रेशर है ना? तो ऐसे जब ये ऊपर जाएगा तो बारिश होगी, क्योंकि जब एयर ऊपर जाएगा तो मॉइस्चर ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। एयर ऊपर ठंडा होता है, फिर मॉइस्चर जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा और फिर बारिश होगी। जब प्रेशर ज़्यादा हो, यानी एयर जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना? प्रेशर ज़्यादा है, तो यानी कि अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बारिश होने की तो कोई संभावना है नहीं। प्लस जब भी एयर नीचे से ऊपर जाएगा वो ठंडा होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो गर्म होगा। ऑब्वियसली जब ये वाली सिचुएशन होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसी की वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, और वो जस्ट लाइक ए पॉट ऐसे ढक्कन की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट? तो ये जस्ट हीट डोम है। जैन कम्युनिटी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब जैन कम्युनिटी के साथ बात ये हो रही है कि इनके 2, एक तो झारखंड में इनका एक रिलीजियस साइट है जिसको एज़ अ टूरिस्ट प्लेस घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका कहना है जैन कम्युनिटी का कि हमारे जो रिलीजियस साइट्स है दैट दे आर नॉट टूरिस्ट प्लेसेस। आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं जाते, यू गो फॉर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना? इसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हैं। अब इसमें क्या है, समेत शिखर है झारखंड में, राइट? उसको घोषित करने की इन्होंने उसको एज ए टूरिस्ट प्लेस इसको प्रमोट करने की कोशिश करी है झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड में। और एक है इसका पालीटाना गुजरात में। तो इसकी वजह ये दोनों प्लेसेस है जहाँ जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे विदाउट कंसल्टिंग, और जैन कम्युनिटी से इन्होंने कोई कंसल्ट भी नहीं किया। इसकी वजह से ये काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो झारखंड में है उसको सॉरी जो झारखंड में है उसको कहते हैं समेत शिखर, राइट? जो झारखंड में उसको कहते हैं समेत शिखर। दिस इज नेम्ड आफ्टर पार्श्वनाथ, यहाँ पे पारसनाथ लिखा है, पार्श्वनाथ या पारसनाथ भी आप कह सकते हैं, जो 23वें तीर्थंकर है, 24वें तो हमारे महावीर है। तो ये उन्हीं के 23वें तीर्थंकर जो है उन्हीं के नाम पे ये जो समेत शिखर है वो ऑन पारसनाथ हिल, जो हिल का नाम है पारसनाथ, वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। 20 ऑफ जैन तीर्थंकर्स अटेंड साल्वेशन ऑन दिस हिल। 24 में से 20 जैन तीर्थंकर्स जो है वो उसी हिल पे उनको साल्वेशन मिली है। स्पीयर फिशिंग, हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर है वो ये है कि जो समेत शिखर है वो झारखंड में है, पारसनाथ हिल पे है, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो 23वें तीर्थंकर है वो पारसनाथ है, 24वें जो हैं वो महावीर हैं, राइट? ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। स्पीयर फिशिंग क्या है? ये एक वही साइबर अटैक वाली बात है यहाँ पे, बिहाफ ऑफ नॉर्थ कोरिया को एंड चाइना, रशिया, साइबर एडवर्सरीज। ये G20 के कॉन्टेक्स्ट में है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि G20 कंट्रीज़ की जो प्रेसिडेंसी है अभी, G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और इंडिया ने अभी ये कह सकते हैं एक वार्निंग रिलीज़ की है कि G20 की जो मीटिंग्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है वो कह सकते हैं कि उस पे साइबर अटैक हो सकता है। इसी को स्पीयर फिशिंग कहते हैं।
और इसमें जो कौन अटैक करेगा, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, राइट, ये उनके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। क्रोएशिया बिकम्स फुल्ली इंटीग्रेटेड ईयू मेंबर, क्रोएशिया जो है वो ईयू का एक नया मेंबर बन गया है 27th। इसके पहले जो है ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था वहाँ से, पर अभी क्रोएशिया जो है नया मेंबर बन चुका है। फर्स्ट फीमेल इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट, कौन सी फीमेल मेडलिस्ट है जिनको, जो फर्स्ट फीमेल इंडियन जो फर्स्ट फीमेल है ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुकी है? साक्षी मलिक जो एक रेसलर है, उनको उन्होंने पहली बार ओलंपिक में मेडल लिया है। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी 2022 में बेजिंग में ओलंपिक्स हुई हैं, एंड जो नेक्स्ट होगी जो 26 4 साल के बाद, 20 एक्चुअली ये 2020 में ही होना था, पर ये 2 साल डिले हो गया था कोरोना की वजह से। अभी फ्रांस में 24 में फिर से होने वाला है। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये केरला में है, ठीक है ना, ये यहाँ पे केरला में है। ट्रावनकोर किंगडम के बारे में ये सारे डिटेल आपको बताएगा, दैट्स इट, इतने इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इससे। केरला टू प्रोवाइड पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स, अब केरला, एक्चुअली केरला जो है वो कम्युनिस्ट स्टेट है, ठीक है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट है, और वो बहुत सारे ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। अभी वहीं पे फर्स्ट ट्रांसजेंडर कपल जो है वो प्रेग्नेंट, वहाँ पे एक मेल जो है वो प्रेग्नेंट हुआ है और वो केरला से है। तो इस तरह की सारी जो एक्सपेरिमेंट है वो यहीं पे होती है केरला में। केरला में ये सब चीज़ें होने की देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो इंडिया में अपना ज़्यादा स्पेस बना नहीं पाया इन गवर्नेंस, क्योंकि केरला के अलावा और कोई कम्युनिस्ट स्टेट तो है नहीं, एक बंगाल है, ठीक है ना, बंगाल में कम्युनिस्ट है जो कि ममता दी उनको लीड करती हैं, बाकी वो केरला में है। और इन तो हमेशा आप देखोगे न्यूज़ में बंगाल और केरला को काफ़ी गुड लाइट में रखने की कोशिश की जाती है, चाहे वहाँ पे कितना भी वायलेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे एजुकेशन लेवल चाहे जो भी हो, वहाँ से लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं केरला से, राइट, ये सारी चीज़ें हमेशा हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए, और एग्ज़ाम में भी केरला से अगर कुछ ऐसा होता है तो एग्ज़ाम में भी उनको एक स्पेस दिया जाता है केरला स्टेट को उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो इसलिए उसी ट्रेंड पे चलते हुए मैंने ये केरला वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अयक्कली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके अंदर जो वहाँ के जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको पेंशन दी जाएगी, राइट, इसकी बात की जाती है। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो वो उनको पेंशन दी जाएगी, 50 रुपये हर महीने वो मंथली प्रीमियम जमा करेंगे, और इतना ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे फिर उनको पेंशन दी जाएगी। तो ये था, ये सारी चीज़ें थी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लास्ट एपिसोड से रिलेटेड। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम करंट अफेयर्स करेंगे, पूरे 1 साल का समरी होगी उसके अंदर। ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि मैंने कई मैगजीन्स लिए और उनसे देखा कि उन्होंने क्या क्या कवर किया है 1 साल की समरी में, ठीक है। तो मैं ये आई फील वेरी हैप्पी कि 95% ऑफ द टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन आवर जो वीकली जो करंट अफेयर्स आता है उसके अंदर 95% टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। स्पोर्ट्स मैंने छोड़ दिया था क्योंकि स्पोर्ट्स से कोई वीकली जो न्यूज़ होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें जो पूरे 1 साल का जो कोई ऐसे टॉप न्यूज़ होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स को वीकली कवर करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको एक समरी में वो सारी चीज़ें डाली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रह जाती हैं क्योंकि वीकली न्यूज़ में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, तो इसलिए वो भी मैंने ऐड किया है। वही 5% का पार्ट है जो रह गया था, बाकी 95% चीज़ें जो ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो इससे एक रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस वो आपके रिवीजन करा देगा और बहुत ही कम टाइम में वो काम भी हो पाएगा। तो आई होप कि वो बेनिफिशियल होगा काफ़ी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा एनुअल समरी होगी उसके अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, बाय बाय।